Good morning, 7th standard. How are you all? Hmm? We have been studying this chapter number 9, heat. Okay. We completed our chapter up to contraction and solid substance. Contraction, expansion and contraction of solid substances due to heat. Now we see about थर्मस प्लस। ये थर्मस प्लस पता है ना, सबके घर में होता है। हम उसमें रखते हैं, पानी रखते हैं, ये चाय रखते हैं गर्म होने के लिए, हाँ है कि नहीं। तो ये थर्मस प्लस, उसका हम यहाँ पे देखेंगे। बिफोर दैट वी सी ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स ड्यूअर, सर जेम्स डेवॉर was a Scottish scientist. He made the first thermos flask in 1892. That is why it is called डेवर फ्लास्क। इसने बनाया इसलिए इसको डेवर फ्लास्क बोला जाता है। 1892 में बनाया। It's called डेवर फ्लास्क. Even today, the डेवर फ्लास्क is used for keeping a substance cold or hot. Nowadays also we are doing that practice, no? I think this practice is still going on now. Thermos up to when I don't know. You might have seen a thermos flask used for keeping tea, coffee, milk, hot or sharbat, cold or a long time. What is its structure? How does it function? थर्मस फ्लास्क में रखने, ठंडा रखने के लिए, हॉट रखने के लिए हम रखते हैं ना सब्सटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, जिसकी वजह से अंदर की चीज़ होती है और ठंडी की ठंडी या कोल्ड गर्म की गर्म रहती है। In this double walled flask, this is a double walled flask. It consists of two glass tubes inside the other with the gap between them sealed. The surface of both the tubes are made by shiny and silver coating. The air between two tubes is removed create vacuum. ये डबल वॉल्ड है और उसमें जो वैक्यूम है, वैक्यूम तैयार किया जाता है, उसमें से एयर जो है निकाली जाती है। There is a protective jar of a metal or plastic outside the tubes for the protection of flask. Piece of sponge or rubber are fixed between the outer jar of the flask. रबर फिक्स किया जाता है उस पर। यहाँ पे स्प्रिंग है, मेटल प्लास्टिक जार है, वॉक्यूम, रबर सपोर्ट, स्पंज, हॉट और कोल्ड लिक्विड और सिल्वर सरफेस ऑफ ए ग्लास। गॉट इट। डायग्राम है 9.8 थर्मस प्लस। ये डायग्राम आप ड्रॉ करना है आपको। फंक्शन ऑफ द थर्मस फ्लास्क का फंक्शन क्या होता है? व्हेन अ हॉट सब्सटेंस इज प्लेस इन अ थर्मस फ्लास्क इज हीट गोइंग आउट गेट्स रिफ्लेक्टेड ड्यू टू इट्स शाइनिंग सरफेस ऑन अ इनर ट्यूब। ये रिफ्लेक्शन क्यों होता है? शाइनिंग सरफेस ऑफ द इनर ट्यूब। हेंस हीट इज नॉट रेडिएट, तो हीट का रेडिएशन नहीं होता है। इट्स रेडिएशन इज स्टॉप देयर, दैट्स इट्स नॉट नेवर रेडिएटेड। नाइदर कंडक्शन नॉर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन भी नहीं है, कंडक्शन भी नहीं है, मिडियम ही नहीं है यहाँ पे कोई। हीट्स ऑफ नाइदर कंडक्शन और नॉर कन्वेक्शन ऑफ द हीट इज ऑकर बिकॉज ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम की वजह से कुछ भी प्रोसेस वहाँ पे दिखती नहीं है, हमको सिस्टम दिखती नहीं है। एज ए रिजल्ट हीट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द आउटर कूलर रीजन, तो जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। उसको मीडियम ही नहीं है तो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगी, राइट? सो एज ए रिजल्ट हीट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द आउटर कूलर रीजन एंड रिटेन इनसाइड द लॉन्ग टाइम, और एक ही जगह पे बहुत देर तक ऐसे ही रिटेन रहती है। Still, a little heat is lost from around a lid and by a small amount of conduction through a glass. Therefore, the hot substance was not remain as a hot after 2 and 3 hours. तो लीड की वजह से 2-4 घंटे के बाद ये हीट कम हो जाती है, वो बाहर आ जाती है। तो आप 2-3 घंटे तो ये थर्मस फ्लास्क अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है अभी? राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन थर्मस फ्लास्क एज वेल एज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस थर्मस फ्लास्क। गॉट इट? our next chapter is, and at the same time write down this all exercise. Write down this exercise and send me on my WhatsApp number. Got it? Disaster management. Disaster management is our next chapter, chapter number 10. We do continue this chapter on Wednesday. I think on Wednesday our lecture is there. If not, then also we'll do continue. Okay? So disaster management is next chapter. Before that, read this chapter while starting me. Before that, you must read this chapter, then it's going to be easy to learn as well as to understand, right?
there are so many kinds of disaster which are man-made as well as natural disaster. We see these all disaster in our next lecture. Till then, goodbye.